बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये एक फ़्रॉक मैंने सिलाई किया था। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि आप इसकी जो कटिंग है, स्टिचिंग है वो बताएं। तो ये देखें, इसमें कंट्रास्ट ग्रे कलर का है। तो इसका जो ट्राउज़र है वो हमने सेम किया है। तो इसकी जो लेस है वो भी हमने की है ग्रे, और इसके ऊपर मैंने पट्टी पे बटन लगाने, पट्टी तैयार करके। तो इसकी ना तो कटाई मुश्किल है और ना ही इसका जो डिज़ाइन है इसके अंदर जो बना है वो मुश्किल है। सबसे पहले ये देखें, ये आधा पीस है, इसको हमने सीज़र कटिंग करके इसको जो बिल्कुल रास वैसे होता है जैसे कमीज़ की कटिंग करनी है, इसको आपने इस तरीके से, ये देखें अभी पहले इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर हमने इस तरीके से उतार लिया है। अब आपने क्या करना है, जैसे आप कमीज़ कटिंग करते हैं उसी तरीके से आपने इसको कपड़े को आयरन कर लेना अच्छे तरीके से। ये देखें, इसको हम आयरन करेंगे अच्छे तरीके से। इसकी जो चौड़ाई है हमें 21 चाहिए थी, तो इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। जैसे कमीज़ का जो होता है ऊपर वाला चेस्ट वाला हिस्सा, वहाँ से हम साइज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसकी जो है, ये देखें, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रेस कर लेना है। ये देखिए, हमने इसको प्रेस कर लिया। तो इसके अंदर आपने वो जो बॉर्डर नीचे हमने लगाना है वो ऐड करना है इस तरीके से। जितनी आपने इसकी जो लेंथ तैयार करनी है, अपने लेंथ के हिसाब से आपने जो बॉर्डर है वो ऐड करके इस तरीके से इसकी जो लेंथ है वो आपने यहाँ से आपने ये देखें इस तरीके से, ये यहाँ से हमने इसको कटिंग करना है इसका दबा लेते हुए। तो बिल्कुल ऊपर से आपने ऐसे ही इसको तैयार करना है जैसे नॉर्मल कमीज़ की कटिंग होती है। ये चीज़ थोड़ी सी आपने गौर से देखनी है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस तरह से ये देखेंगे, हमने तीरे का निशान लगा लिया, नीचे हमने चेस्ट का निशान लगा लिया। अपने साइज़ के हिसाब से आपने इसके ऊपर निशान लगा लेने हैं। तो ये देखें, जितना आपने इसका जो शोल्डर है, इसका जो बाजू का शोल्डर है जो आपने तैयार करना है, इसकी जहाँ पे ये देखें कमर है, कमर का हमने निशान लगा लिया। तो कमर वाली जगह से यही हमने ये देखें, इसकी जो इसके अंदर क्रीज़ है वो डालनी है। इसके अंदर जो कली होती है वो आप अपने साइज़ के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने 10 इंच जो कली है वो डालनी है। तो फ़िलहाल ऊपर वाला जो पैमाइश है वो हम कर रहे हैं, ये देखें यहाँ से। तो इस तरह से ये देखें, ये हमारी होगी कली की, जो अंदर वाली कली हमने डालनी है। तो बाहर वाली साइड पे आपने चुनटें डालनी है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपने जो कपड़ा है वो आपने कैसे ऐड करना है। तो नीचे से हमने जो फालतू कपड़ा जो है वो कटिंग कर लिया है, इसके जो है हम बाजू से रेडी करेंगे। तो ये देखें इस तरह से ये चीज़, इसको भी आप जो निशान है इसको भी आप सीधा कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपके पास पीस कम है तो इसी की आप जो देखें, ये पीस जो इसके अंदर से हमने उतारना है, इसी की आप चुनट बना के डाल सकते हैं। लेकिन पीस हमारे पास ज़्यादा है। फ़्रॉक, ये जो फ़्रॉक है इसकी जितनी चुनट हो उतना ही अच्छा लगता है पहना हुआ। तो ये देखें, इसकी जो चुनट है वो हम थोड़ा सा ज़्यादा कपड़े की डालेंगे। जो हमारे पास कपड़ा ज़्यादा था उसके अंदर से हम ये जो चुनटों वाला पीस है वो निकालेंगे। सबसे पहले ये देखें, ये हमने ये कटिंग कर ली है। उसके बाद इस तरह से आपने ये कटिंग करनी है। अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आपने ये अंदर वाली जो कली है उसका आपने इस तरह से, ये देखें, दोनों निशान आपस में मिला के इस तरह से ये चीज़ ये हमने कर लिया। इस तरह से ये पीस आपने अंदर से निकाल देना है। तो ये पीस हमने इसके अंदर से निकाल दिया जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखें ये, तो अगर ये पीस भी इसके अंदर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इसका अलग पीस में देखें इस तरह से, इसका जो हमारा कपड़ा है इसका आपने लेवल करना है। अगर ये इकट्ठा फ़्रॉक भी हो, इसकी जो लेंथ है वो इकट्ठी भी हो तो आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये फ़्रॉक की जो हमने नीचे बॉर्डर लगाया था तो इसलिए ये भी, ये देखें ये चीज़, ये कपड़ा हमने अलग से उतार लिया था। इसके अंदर आपने सुई के साथ, मशीन के साथ चुनट डाल के सिलाई के साथ इसके अंदर आपने ऐड करने हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी जो चुनटें डालनी है उसकी तरफ। तो ये जो फ्रंट वाला पीस है इसके ऊपर आपने पट्टी लगानी है, जैसे फ्रंट पट्टी होती है, मर्दाना पट्टी। तो वो देखिए, फ्रंट वाला पीस मैंने बिल्कुल दरमियान से जो है कटिंग कर लिया है। तो इसके जगह भी आप निशान लगा लें। ये देखिए, जो हमारी फ़िटिंग का निशान है, जिस साइज़ की आपने फ़िटिंग रखनी है उसी साइज़ का आपने ये निशान लगा लेना है। उसके बाद ये देखें, इस तरह से आपने ये मशीन का जो चाल बड़ी होती है उसकी सिलाई लगा के, सिलाई लगाने के बाद मशीन की जो सिलाई होती है उसके साथ आप ये चुनट डाल सकते हैं। तो अगर ये चीज़ आपको मुश्किल लगे तो आप इसके अंदर लास्टिक भी डाल के ये चुनट तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये आप दोनों उल्टी साइड की तरफ आपने धागा खींचना है। तो ये देखें, एक तरफ से आपने जो धागा है मशीन का जो ऊपर वाला हिस्सा वहाँ पे मैंने कवर कर दिया, तो दूसरी तरफ से आपने इस तरह से पकड़ के इसकी जो चुनट है अपने साइज़ के मुताबिक आपने तैयार कर लेनी है इस तरह से।
ये देखिए चुन्नट डालने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है और ये जो चुन्नट है बिल्कुल बारीक सी एक लेवल से अगर आप डालेंगे तो बहुत ही खूबसूरत ये जो चुन्नट है, फ़्राक की जो चुन्नट है माशाल्लाह बहुत ही प्यारी तैयार होगी। तो इस तरीके से आपने ये सारी चुन्नट जो है अपने लेवल के बराबर जितना आप ये देखें इसके अंदर आपने डालना है, इस तरीके से इसको आपने रेडी कर लेना है। ये थोड़ा सा बड़ा पीस था, इसको मैंने चुन्नट को थोड़ा सा और क्लोज़ करके तो सारी जो चुन्नट है एक लेवल की आपने देख लेनी है। आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, आपने इस तरीके से इसको तैयार कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर हो गई है। तो अब आपने इसके अंदर फिट कैसे करनी है, सारी जो चुन्नट है इसके अंदर आपने फिट कैसे करनी है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से इसको आपने बराबर का कर लेना है। साइडों से थोड़ा थोड़ा हमने छोड़ा हुआ है क्योंकि साइडों पे हमने दबा लेना है सिलाइयों का। तो इसी तरीके से ये देखें ये इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है ताकि ये जो हमने चुन्नट सिलाई के साथ डाली हुई है ये हमारी जो चुन्नट है कवर हो जाए। इसके ऊपर आपने इसी तरीके से बिल्कुल थोड़ी सी बारीक चाल करके तसल्ली के साथ आपने चुन्नट को बिठा के इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें ये बाहर वाली जो कलियाँ वो हमारी 4 रेडी हो चुकी हैं। अब आपने ये देखें इस तरह से इसके बराबर रख के तो ये देखें ये हमारी बैक है। तो इस तरह से आपने रख के इसके अंदर आपने जो कोने वाली जगह है वहाँ पे आपने थोड़ा सा टक लगा लेना ताकि इसको अगर आप नीचे की तरफ उल्टा के सिलाई लगाएं तो इसके अंदर जो चुन्नट वगैरह वो ना आ जाए। तो ये देखें कोने वाली जगह पे आपने इस तरह से टक लगा लेना है। तो फिर आपने इसको ऊपर वाले कपड़े को घुमाना है, आपने नीचे वाले कपड़े को आपने कुछ भी नहीं करना। ऊपर वाले कपड़े को आपने घुमा के इस तरीके से इसके साथ अटैच कर देना है। तो इसकी जो चारों कलियों को आपने इसी तरीके से फ़्राक वाला जो हिस्सा है उसके साथ अटैच कर देनी है। ये तो था हमारा सेकंड स्टेप। पहले वाला जो स्टेप था वो कटिंग था। दूसरा जो हमारा स्टेप है ये जो चुन्नट डाल के ये देखें इस तरीके से इसको आपने ऊपर से भी कवर करना है, पट्टी बना के इसके ऊपर लगानी है। वो खैर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इसके साथ बहुत ही खूबसूरती आएगी। ये चारों जो कली हैं इसके साथ आपने अटैच कर लेनी है जैसे हमने ये जो पहली कली है इसके अंदर डाली है। तो ये देखिए चारों जो कली हैं हमने इसके साथ अटैच कर दी है और फ्रंट और बैक आपस में आपने जोड़ के इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से फ्रंट और बैक को आपने जोड़ देना है इसको इसके साथ सिलाई के साथ। तो इसके बाद हम इसकी जो फ्रंट पट्टी है वो बनाएंगे। पट्टी के साथ आपने गुम सिलाई में ही इसकी जो लैस है वो कवर करनी है। वो भी मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। किसी चीज़ के मुतल्लिक अगर आप पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये देखें हमने जो फ़्राक है आगे पीछे से बिल्कुल अटैच कर लिया। अब आपने ये करना है जो बार्डर है सारा इकट्ठा अटैच करना है। ये देखें ये जो हमने इसके अंदर चुन्नट डाली थी, हमने कलियाँ कटिंग की थी, ये सारा बार्डर जो है एक सिलाई के साथ ही एक सारा बार्डर जो है हमारा इकट्ठा इसके साथ अटैच होगा। इसी तरीके से आपने बार्डर अटैच करना है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये देखें हमारा बार्डर अटैच हो चुका है। अब जो फ्रंट वाला हिस्सा है आपने इसके साथ देखें जो 1 इंच की पट्टी है वो आपने कटिंग करनी है। उसके पहले ये देखें ये जो साइडों पे हमने डाली थी चुन्नट, इसके ऊपर जो पट्टियाँ आपने अटैच करनी है वो भी आपने उसी फरमाइश करके उसकी जो हमारी चुन्नट है उसकी फरमाइश करके उसके मुताबिक ही आपने ये देखें पट्टियाँ कटिंग करनी है। ये बुकरम है, मर्दाना बुकरम है। तो इसके आपने ये देखें नोकें तैयार कर लेनी है। जैसे फ्रंट पट्टी हमारी मर्दाना पट्टी नोक वाली होती है तो ये देखें नोक वाली पट्टियाँ आपने इसी तरीके से तैयार कर लेनी है दोनों साइडों पे। ये आपने इसको आयरन करना है सादे कपड़े के ऊपर जो हमारा ट्राउज़र वाला कपड़ा है। इसको आपने आयरन करने के कपड़े को अच्छे तरीके से आपने फोल्ड कर लेना ताकि जिस तरीके से हमारी ये जो पट्टियाँ कटिंग हुई हैं उसी तरीके से कपड़े के साथ अटैच करके हमारी पट्टियाँ रेडी हो जाएं। अभी ये मैं रेडी करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा ट्राउज़र का बचा हुआ पीस था। इसके ऊपर आपने दोनों जो पट्टियाँ साइडों पे आपने लगानी है, इसके ऊपर आपने इसी तरीके से अच्छे तरीके से आयरन कर लेनी है ये चीज़। ये देखें इसको आपने हल्का हल्का शावर करना है। शावर करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको ये देखें साइडों से फोल्ड कर लेना है ये चीज़। ये दोनों साइडों से फोल्ड करने के बाद आपने इसकी जो नोकें हैं वो भी आपने अच्छे तरीके से रेडी कर लेनी है। ये बहुत ही खूबसूरत फ़्राक बहुत ही आसान तरीके से रेडी होगा। तो बिल्कुल रेडीमेड जैसे रेडीमेड फ़्राक बाज़ार से मिलते हैं। एक तो ये है इसकी जो सिलाई है वो मज़बूत होगी, इसका जो कम बजट है वो कम होगा। बहुत ही कम पैसों में बहुत ही खूबसूरत ये फ़्राक तैयार होगा।
पहले मैंने ये सिलाई किया था अपनी बेटी का, वो मैंने रमज़ान में सिलाई किया था, तो मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं था। तो अब ये देखें मेरे सब्सक्राइबर ने ये वीडियो देख के तो फिर मुझे कहा है कि आप इसकी जो कटिंग है और स्टिचिंग है वो हमें सिखा दें। तो ये देखें इसकी जो फ्रंट वाली है, ये देखें हमने इसका जो गला वो कटिंग कर लिया है। ये हमने मगज़ी के साथ जो गला है वो तैयार करना है। तो ये देखें हमने इसकी जो फ्रंट पट्टी है इसकी पैमाइश करके फिर इसकी जो है कटिंग आपने कर लेनी है। ये हमारी फ्रंट पट्टी भी आपने जो सादा कपड़ा है ट्राउज़र वाला, तो फ्रंट पट्टी आपने कपड़े के ऊपर लगा के दोनों साइडों से जो है कपड़ा आपने दबा के लिए कटिंग कर देना है। जैसे फ्रंट पट्टी मर्दाना होती वैसे आपने रेडी नहीं करनी, क्योंकि इसके साथ हमने गुम सिलाई के साथ ये जो है लेस अटैच करनी है। ये देखें एक साइड से आपने कपड़ा फोल्ड कर लेना है, बुकरम के साथ आपने एक साइड से ही कपड़ा फोल्ड करना है और दूसरी साइड से आपने कपड़ा ओपन ही रहने देना है। तो ये देखें पट्टी हमारी लग चुकी है, एक साइड से हमने कपड़ा फोल्ड अभी नहीं किया। तो ये देखें सबसे पहले आपने इस तरह से ये देखें ये जो लेस की उल्टी साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है, ताकि इसको आप ये सिलाई लगा के कपड़ा फिर हमने अटैच करना है। तो ये जो लेस है ये बाहर वाली साइड पे आके सीधा हो जाएगी। तो ये देखें इसी तरीके से ये देखें बुकरम से थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए, बुकरम के साथ नहीं, बुकरम के साथ आपने सिलाई लगा के कपड़ा अटैच करना है। तो बुकरम से थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए आपने ये जो लेस है हमारी फ्रंट पट्टी के साथ आपने अटैच कर देनी है। इसी तरीके से ये देखें ये वाले तरीके से ये गुम सिलाई के साथ हमारी ये जो लेस है बहुत ही खूबसूरत लगेगी लगी हुई। तो ये हमने सारा ओपन ही फ्रॉक रेडी करना है। तो ये देखें अब आपने इसके साथ करना है कपड़ा अटैच इस तरीके से। जब ये जो हमारी सिलाई थी पहले वाली, तो दूसरी सिलाई के साथ इस तरीके से, तो ये देखें इसके साथ अब आपने कपड़ा अटैच कर देना है इस तरीके से। ये चीज़ आपने जब कपड़ा अटैच कर देना है, तो अब हम करेंगे अपनी पट्टी बिल्कुल रेडी। ये कपड़ा अटैच करने के बाद अभी मैं आपको सीधा करके ये दिखाता हूँ। ये गुम सिलाई के साथ इस तरीके से ये देखें हमारी लेस बिल्कुल बाहर की तरफ सीधी जो लेस है, बाहर की तरफ हमारी जो लेस आ चुकी है। तो दूसरी साइड पे हमने जो लेस लगानी है, जब हम ये फ्रॉक के साथ इसे अटैच करेंगे तो साथ साथ हम इसकी जो लेस है वो लगाते जाएंगे इस तरीके से। ये चीज़ इस तरीके से हमने अब जो पट्टी है बिल्कुल अपने फाइनल शेप में इसको जो है रेडी कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें अभी इसको रेडी करके मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मर्दाना पट्टी रेडी होती है। तो जो नीचे बटन टेक लगानी है वो भी आपने इसी कपड़े की ही रेडी करनी है जो हमारा सिंपल कपड़ा है। पहले आपने इसको आयरन करके अच्छे तरीके से जो लेस है उसको नफासत में लेके आना, उसके बाद जो अपनी पट्टी है वो आपने तैयार करनी है। तो ये देखें अभी ये जो लेस है और पट्टी है ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। तो ये देखें अब आपने इसको अच्छे तरीके से ये देखें हल्का हल्का शावर लगा के आपने इसको रेडी करते जाना है। तो इस तरीके से फालतू जो कपड़ा आपने कटिंग करके, तो दूसरी साइड पे आपने जब इसको फ्रॉक के साथ अटैच करना है तो साथ साथ आपने लेस लगाते जाना है दोनों चीज़ों को कवर करते हुए। तो ये देखें जो हमारी फ्रंट पट्टी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब आपने ये जो सादा कपड़ा है इसकी जो बटन टेक है वो आपने रेडी कर लेनी है। तो ये देखें यही छोटे छोटे स्टेप थे 2 से 3 जो मैंने आपको बता दिए, बाकी आप बाजू जैसे कमीज़ के लगाते हैं। तो ये देखें अब ये जो फ्रंट पट्टी है फ्रॉक के साथ मैं अटैच कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने इसके साथ नीचे लेस रख के तो बिल्कुल इसके जो किनारे पे आपने सिलाई लगाते जाना है। एक साइड पे हमने लगा ली थी पट्टी जो है बुकरम लगाने के बाद जो गुम सिलाई के साथ लेस जो है अटैच कर ली थी। तो अब ये जो पट्टी हम फ्रॉक के साथ अटैच कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपने लेस लगाते जाना है और पट्टी के अंदर आपने लेस को रखते जाना है। तो ये दोनों साइडों पे हमारी जो लेस है गुम सिलाई के साथ अटैच होगी पट्टी के अंदर। तो उसके बाद भी छोटा सा स्टेप है जो हमने चुनर डाली हुई है उसके ऊपर आपने वो चीज़ लगानी है पट्टी वाली जो हमने सादा कपड़े के साथ बनाई थी। तो इसके ऊपर आपने बटन लगाने हैं। बटन कैसे लगाने हैं वो भी आपको मैं आगे चल के बताऊँगा। इसकी जो फाइनल लुक है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा फ्रॉक बहुत ही आसान तरीके से ये रेडी हो चुका है। तो ये देखें पट्टी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये जो लेस है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सितारी लगी हुई है, माशाल्लाह सीटर लेस है, ये बहुत ही प्यारी लगती है लगी हुई। तो ये देखिए इस तरीके से चुनट वाली जगह पे आपने ये पट्टियाँ अटैच कर देनी है। दबाव को आपने एक तरफ रखते हुए या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से ये देखिए चुनट वाली जगह पे आपने इसको
पट्टियों को अटैच कर देना। ये चीज़ अब समझ में आ गया होगा। ये पट्टियाँ हमने जो तैयार कैसे की थी, तो यही है कि इसके साथ थोड़ी सी हमारे फ्रॉक में खूबसूरती आ जाएगी, सिंपल नहीं रहेगा। और ये जो चुन्नट वाली जगह है ये तो कवर हो जाएगी। तो इसको चुन्नट वाली जगह पे आपने वैसे ही ऊपर रख के बटन लगा देने इस तरीके से दोनों साइडों पे जो हमारे कोने हैं। तो ये जो हमारी फ्रंट पट्टी है वहाँ पे आपने कांच करवा के ये वाले बटन लगाने। ये ग्रे कलर के बटन है और ग्रे कलर की ही हमने इसके ऊपर लेस अटैच की। ये माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक है। आपको ये कैसी लगी है? बाजुओं के ऊपर भी हमने ये जो बॉर्डर है अलग से अटैच किया है। तो ये देखें ये नोकें लगी हुई माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही हैं। चुन्नट हमारी कवर हो चुकी है। तो नीचे भी हमारा जो फाइनल लुक थी आप लोगों के साथ मैंने पहले शेयर की थी आपको। ये देखिए मगज़ी वाला हमने गला बनाया है, कट्टी मगज़ी लगाई फ्रंट पे बैक के। और आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा है, आपको ये फ्रॉक ये डिज़ाइन कैसा लगा, आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। मज़ीद अगर किसी चीज़ के मतलब आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो माशाल्लाह से अब आप मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।